नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पड़ोस में एक देश है पाकिस्तान, और ना चाहते हुए भी पाकिस्तान ने भारत के साथ संघर्ष का रास्ता ही चुना है और इस वजह से भारत हमेशा ही आतंकवाद से पीड़ित रहा है। और यही सब वजह है कि लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की किरकिरी होती रही है, लेकिन वो अपने आतंकवादी रवैये से बाज आता हुआ नजर नहीं आता। हाल ही में भारत ने एक बार फिर से यूएन में पाकिस्तान को आईना दिखाया है और कहा है कि पैसा और हथियार बिना पाकिस्तान की सेना और सरकार की मदद से सीमा पार नहीं आ सकता है, भारत में नहीं पहुंच सकता है। क्या हुआ है, विस्तार से चर्चा करेंगे और लाल किला के पास जो अभी बम धमाका हुआ है उसके संदर्भ में इसको भी देखने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा चिल्ड्रंस डे ऑफर दिया जा रहा है जिसकी वैलिडिटी 14 नवंबर तक है। आईएएस फाउंडेशन बैच यहां पर आपको देखने को मिलेगा, हिंदी माध्यम में भी और इंग्लिश माध्यम में भी। अगर यहां पर हिंदी का देखें तो वो 50,000 फी है और इंग्लिश मीडियम का वो 25,000 ही केवल फी यहां पर रखा गया है। लाइव ऑनलाइन मोड में मिलेगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया गया है जिस पर आप जानकारी ले सकते हैं और फिर अपने मनचाहे कोर्स में आप नामांकन ले सकते हैं। अब देखिए क्या मुद्दा रहा है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। सीमा पार से पैसा और सपोर्ट के बिना संभव नहीं हो सकता है। हथियारों की तस्करी पर भारत ने यूएन में पाक को फिर से लटारा है, यानी कि जिस तरह से हथियारों की तस्करी की जा रही है, भारत हथियार पहुंच रहे हैं और उसके वजह से जैसे कि लाल किला के पास अभी देखेंगे कल रात में ही जो गेट है, जो लाल किला का मेट्रो गेट नंबर 1, वहां पे बहुत जबरदस्त धमाका हुआ, कई लोगों की जानें चली गई, बहुत सारे लोग जो है घायल हैं, एक दहशत का माहौल हो गया पूरे देश में। और ये चीज निश्चित तौर पर कहीं न कहीं हर बार जैसा भारत में हुआ, अभी तो पहलगांव हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और ये सारी घटनाएं हमेशा देखेंगे तो कहीं न कहीं तार वो पाकिस्तान से जुड़ता हुआ नजर आता है। वो चाहे हथियार हो, वो पैसा हो, निश्चित तौर में भारत तक जो पहुंचता है वही कहा जा रहा है भारत के द्वारा कि पाकिस्तान के मदद के बिना हो ही नहीं सकता है। इन्हीं सब चीजों को लेकर के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई है। भारत के स्थायी जो राजदूत हैं वो हरीश जी, इन्होंने परोक्ष तौर पर इशारा करते हुए भारत सीमा पर आतंकवाद और अवैध हथियार तस्करी का कहा है कि भारत शिकार रहा है जहां से वो हो रहा है। यानी कि परोक्ष पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन इशारा पाकिस्तान के तरफ ही है। और खास करके जिस तरह से कहा गया है तो वहां संकेत यह है कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार लगातार टेररिस्ट का सपोर्ट करती है। भारत में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अंजाम देने का काम किया जाता है। इन्होंने कहा कि भारत जो है वो दशकों से आतंकवाद से पीड़ित रहा है, सीमा पार से आने वाले अवैध हथियार, और अब तो आपने देखेंगे कि आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में भी एक नया पैटर्न देखने को मिला था, यहां तक कि अगर आप देखेंगे ड्रग्स की तस्करी के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, पंजाब के कुछ क्षेत्रों में और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में यहां पर देखने को मिला है। तो इन्हीं सब चीजों को बताते हुए कहा गया कि आतंकी गुटों को हथियार पहुंचाने वालों के खिलाफ सुरक्षा परिषद को जीरो टॉलरेंस दिखाना चाहिए, किसी भी तरह की छूट नहीं देनी चाहिए। भारत ने कहा कि देखिए, छोटे हथियार और गोला बारूद की तस्करी ये जो आतंकी संगठन है इन्हें जिंदा रखने के लिए किया जाता है। इन गुटों को इस तरह के हथियार मिलते रहते हैं और इनसे साफ दिखता है कि ये मदद हो या चाहे पैसा हो, ये बिना किसी के समर्थन के तो इन तक पहुंच नहीं सकता है। तो कुल मिलाकर के समझना पड़ेगा कि आतंकवाद के हर रूप का हमें कड़ाई से विरोध करना पड़ेगा, सख्ती बरतनी पड़ेगी, तभी ये भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अगर देखा जाए जिस तरह से टेररिज्म का नेटवर्क फैलता जा रहा है उस पर लगाम लगाया जा सकता है। और यहाँ पर जो कहा गया है कि हथियार एम्बार्गो जो है उसका सही से इस्तेमाल किया जाए। यूएनसी की ओर से लगाए गए हथियार एम्बार्गो संघर्ष क्षेत्रों में हथियार सप्लाई रोकने का एक अहम तरीका होता है। कहा गया भारत के द्वारा यूएन में कि इसे निष्पक्ष और लगातार लागू करना जरूरी है। छोटे हथियार जो है और अगर देखा जाए तो वह अगर आतंकी तक नहीं पहुंचता है और अगर वो हटा लिया जाता है, नेटवर्क तोड़ दिया जाता है, तो निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित किया जा सकता है, इस टेररिज्म के नेटवर्क को तोड़ा जा सकता है। भारत ने यह भी कहा कि हथियारों की तस्करी रोकने, नेटवर्क तोड़ने, सीमा और कस्टम्स में तालमेल और खुफिया जानकारी साझा करने के लिए देशों को एक साथ आना पड़ेगा। और दूसरी बात,
यूएन के प्रोग्राम ऑफ एक्शन यानी कि पीओए और इंटरनेशनल ट्रेसिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि आईटीआई को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय कानून, पर्याप्त नियंत्रण और क्षमता निर्माण पर भी जोर देना चाहिए। भारत ने इस बात पर भी यहां पर जोर दिया कि भारत जो है आतंकी गुटों तक छोटे हथियार की पहुंच रोकने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वैश्विक आतंकवाद विरोधी अगर लड़ाई करना है तो भारत उसमें अपना योगदान देने के लिए तैयार है, लेकिन दुनिया कहां खड़ी है इस बात को भी भारत जानना चाहता है। तो यूएन महासचिव की रिपोर्ट का यह हवाला भी दिया गया जिसमें कहा गया कि कमजोर गोदाम, सीमा पर ढिलाई देना और तस्कर नेटवर्क आतंकियों को हथियार पहुंचाना, ये सब कुछ ऐसे काम हैं जिसके वजह से आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है। और बहुत सारे ऐसे भी हथियार होते हैं साथियों जिसका निर्माण घर में किया जाता है, जिसकी ट्रेसिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। तो निश्चित तौर पर इस वजह से आतंकवाद कहीं न कहीं जीवित रह जाता है। तो तमाम देशों को एकजुट होते हुए फिर इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि देखिए यूएन में अभी तक आतंकवाद की परिभाषा भी तय नहीं हो पाई है। तो इस स्थिति में सभी देश एकजुट मिलकर के आतंकवाद से कैसे लड़ पाएंगे, उससे कैसे बेड़ा पार पाएंगे। तो कुल मिलाकर के भारत जो है लगातार यही कहता नजर आ रहा है कि पाकिस्तान पर कड़े से कड़े प्रतिबंध लागू किए जाएं और उसको आतंकवाद को प्रचार और प्रसार करने से रोका जाए। अभी जो लाल किले पर घटना हुई है इसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।